हमने आपको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे के वक्त यानी नवंबर में भी बताया था कि ट्रंप आसानी से गद्दी नहीं छोड़ेंगे और आज ऐसा ही अमेरिका में देखने को मिला। दरअसल अब ट्रंप ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी। उन्होंने एक दिन पहले से ही कैपिटल हिल इलाके में अपने समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया था और भाषण देकर उन्हें भड़काया। जरा सोचिए, जो अमेरिका में हुआ वो अगर दुनिया के किसी और देश में हुआ होता तो अमेरिका क्या बोलता, अमेरिका क्या कहता? बल्कि ये कहता कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। हो सकता है अमेरिका अब तक उस देश को धमकी दे चुका होता, लेकिन इस बार अमेरिका खुद कटघरे में खड़ा है और वो भी तब जबकि वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने के नाम पर अक्सर दूसरों को सलाहें बांटा करता है। We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. 51 सेकंड के इस वीडियो में आपने कुल 52 शब्द सुने। ये 52 शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। इसे अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ माना जाता है, जिसे सन 1787 में फिलाडेल्फिया की गर्मियों में लिखा गया था। और कहा जाता है कि अमेरिकी लोकतंत्र का प्रारूप गढ़ने वालों ने इन 52 शब्दों को लिखने में पूरे 6 हफ्ते यानी 1008 घंटे लिए थे। लेकिन इसे संयोग कहें या प्रयोग, न्याय, शांति, सुरक्षा, कल्याण, स्वतंत्रता जैसे शब्दों को इसी अमेरिका में करीब 10 घंटों में छिन्न भिन्न कर दिया गया। और कैपिटल हिल में खड़ा लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्वघोषित ठेकेदार जनता का जनता के लिए जनता द्वारा बनाए गए लोकतंत्र में जनता के ही हाथों लाचार हो गया। रूसी न्यूज़ चैनल रशिया टुडे ने कहा, अमेरिका को अब उसी लोकतंत्र की नसीहत मिल रही है जिसकी वकालत वो दूसरे देशों में करता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में रियलिटी टीवी के स्टार रहे हैं। शायद वो अपने राष्ट्रपति पद और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव दोनों को रियलिटी टीवी के एपिसोड समझ बैठे। अपनी साख तो गंवाई ही, दुनिया की अकेली महाशक्ति की जनतांत्रिक व्यवस्था को भी शर्मसार कर दिया। अमेरिकी लोकतंत्र के आसमान पर ऐसा ही एक काला धुआं 1812 में उड़ा था। तब ब्रिटिश सेना ने कैपिटल बिल्डिंग में आग लगा दी थी। आग भीषण थी, लेकिन इमारत बच गई क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। ब्रिटिश सैनिकों की ये आग दरअसल बदले की आग थी। उस घटना से साल भर पहले ही अमेरिका ने अपर कनाडा की राजधानी में आग लगाई थी। अमेरिका की ताज़ा हिंसा के बाद यूएस कैपिटल हिस्टोरिकल सोसाइटी ने बयान जारी करके कहा, यूएस कैपिटल एक इमारत भर नहीं है, ये अमेरिकी लोकतंत्र और हमारे जीने के तरीके का ही एक स्वरूप है। हम कानून को मानने वाले देश हैं और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हमारे संवैधानिक गणतंत्र की बुनियादी खासियत में से एक है। लोकतंत्र के इतिहास में अमेरिका को शुरू से ही प्रेरणा और उम्मीद की नज़रों से देखने की परंपरा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनतांत्रिक व्यवस्था को अपनी सत्ता बचाने के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अच्छा काम किया होता तो वो स्वाभाविक तौर पर फिर 4 साल के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कहलाने के अधिकारी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अपने ही देश के जनादेश को खारिज कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।